दोस्तों 11th में एडमिशन शुरू हो चुका है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गया है, बच्चे एडमिशन करा रहे हैं। एडमिशन के दौरान बच्चों को सब्जेक्ट चुनना पड़ता है और यही वो स्टेप होता है जहां पर बच्चे करते हैं गलती। आपसे गलती ना हो इस चीज का हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट सिलेक्शन में गलती होने से आगे आपके रिजल्ट पर, परसेंटेज पर, आपके परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। अच्छा पढ़ाई या तैयारी होने के बावजूद नंबर कम आते हैं, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट चुनने हैं, कैसे चुनने हैं, एक्स्ट्रा या फिर एडिशनल सब्जेक्ट चुनने से फायदा होता है या नुकसान होता है, चुनना पड़ेगा कि नहीं चुनना पड़ेगा, ये सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंटर आर्ट्स हो, इंटर साइंस हो या फिर इंटर कॉमर्स हो, यानी कि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस से हो या आर्ट्स से हो, तीनों के लिए मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो बातें मैं बताने जा रहा हूं ये आपको बहुत काम आने वाला है आगे, इसलिए इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है, उसी के हिसाब से सब्जेक्ट चुनना है। अच्छा, अब अगर ये सोचिएगा कि हमने तो अभी सब्जेक्ट चुन लिया, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो एडमिशन करा चुके होंगे, तो टेंशन नहीं लेना है, सब्जेक्ट की कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए। अगर आपने चुन भी लिया है तो उसको आगे जाकर के बदल सकते हैं, उसका मैं तरीका आगे बताऊंगा। देखिए आर्ट्स की अगर हम सबसे पहले बात करें तो चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, सबसे पहली चीज आपको यह समझना है कि तीनों में, चाहे तीनों में से कोई स्ट्रीम आपने लिया हो, तीनों में 200 नंबर का, 100 नंबर का दो सब्जेक्ट होता है लैंग्वेज। एक लैंग्वेज 1 100 नंबर का और एक लैंग्वेज 2 ये भी 100 नंबर का, और दोनों में अलग अलग दो लैंग्वेज सब्जेक्ट, भाषा विषय चुनने पड़ते हैं और ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, सबको चुनना पड़ता है। अब जो भाषा 1 में आपने चुन लिया वो भाषा 2 में नहीं चुनना है, दोनों में अलग अलग होना चाहिए। अब इसके लिए विकल्प क्या मिलते हैं, तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, बांग्ला, फारसी, ये सारे सब्जेक्ट मिलते हैं। टोटल 12 सब्जेक्ट हैं। तो जनरली इसमें बच्चे जो है ना हिंदी लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, उर्दू लेते हैं, संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग पाली, प्राकृत या बांग्ला वगैरह भी लेते हैं, लेकिन मोस्टली बच्चे, अधिकतर बच्चे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू, इन चारों में से ही कोई दो लेते हैं। तो आपको भी अपने पसंद के हिसाब से लैंग्वेज सब्जेक्ट में इन 12 सब्जेक्ट में से कोई दो चुन लेना है। दोनों 100 नंबर का, 200 नंबर आपका हो गया कंप्लीट। याद रखिए कि आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इसमें जो रिजल्ट बनता है 500 नंबर पे बनता है। 500 के अलावा यानी कि 5 सब्जेक्ट आपको चुनने हैं और पांचों 100 नंबर का, ये 500 पे रिजल्ट बनता है। उसी पे आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर जो भी आपका परसेंटेज आया वो काउंट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट या एडिशनल सब्जेक्ट होता जरूर है पर रिजल्ट पर उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, उसमें फेल हो पास हो उसका नंबर जो है ना जुड़ता नहीं है रिजल्ट में। तो अब हमने लैंग्वेज की तो हमने बात कर ली, अब हम आते हैं आगे। तो देखिए लैंग्वेज तो तीनों में हो गया, तीनों में लैंग्वेज का विकल्प यही रहता है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी हो यही विकल्प मिलेंगे आपको। उसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत वगैरह में से कोई आपको दो चुनना पड़ेगा। अब उसके बाद 3-3 सब्जेक्ट आपको चुनने पड़ते हैं अलग अलग स्ट्रीम में। आर्ट्स में भी 3 चुनना है, साइंस में भी 3 चुनना है और कॉमर्स में भी, और ये तीनों भी होते हैं 100 नंबर के, और ये तीनों को अगर जोड़िएगा तो हो गया 300 नंबर। 200 उधर हो गया लैंग्वेज और 300 इधर इलेक्टिव कहिए या कंपलसरी कहिए, तो 500 नंबर हो जाते हैं। अब ये 3 हैं कौन, तो आर्ट्स में अगर हम बात करें उसमें मिलते हैं आपको 10 सब्जेक्ट, और ये 10 सब्जेक्ट है म्यूजिक, होम साइंस, फिलोसफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। इन 10 में से कोई 3 आपको चुनना है और ये 3 चुनने के बाद आपका हो जाएगा 500 कंप्लीट। अब याद रखिए कि चुनने में इस बात का ध्यान रखिए कि प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट जरूर हों। अब देखिए इसमें ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, आपका होम साइंस में प्रैक्टिकल होता है, साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल होता है, म्यूजिक में प्रैक्टिकल होता है, ये सब प्रैक्टिकल वाले विषय हैं। अब प्रैक्टिकल वाले विषय में फायदा क्या है ना कि इसमें 70 नंबर का सेंटर पे एग्जाम होगा और 30 नंबर का होगा प्रैक्टिकल, जिसका नंबर मिलेगा आपको अपने स्कूल से। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कम से कम 2 जरूर रखिए, उसका फायदा काफी अच्छा होता है। वैसे आपकी चॉइस, आप अगर ना भी रखना चाहें तो कम से कम एक प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रखने का प्रयास कीजिए, और चुनना है ये 10 में से कम 3। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। तो देखिए आईएससी वाले जो बच्चे हैं उनको जब सब्जेक्ट चुनना है तो 2 लैंग्वेज तो उनका भी हो गया। अब उनको मिलते हैं 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन, उन 5 में से उन्हें 3 चुनना पड़ता है। अब ये 5 कौन कौन है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद मैथ और फिर एग्रीकल्चर, और इनमें से कोई 3 चुनना है उनको। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चुने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो चुने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर चुने, ये 3 वो चुन सकते हैं। अब इसमें देखिए फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल होता है, केमिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल होता है, बायो में भी प्रैक्टिकल होता है, लेकिन मैथ में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट तो आपके 2 इसमें भी रहेंगे, यानी यहाँ पर भी आपको इन 5 में से 3
चुन लेना है। कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उसमें मिलते हैं 4 ऑप्शन। उसमें बिजनेस स्टडीज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इकोनॉमिक्स है और अकाउंटेंसी है। ये 4 सब्जेक्ट मिलते हैं। इन 4 में से कोई 3 उन्हें चुनना पड़ता है और 3 चुन लेने के बाद उनका भी हो गया 100 नंबर कंप्लीट। अब एडिशनल की बात करें तो एडिशनल सब्जेक्ट जो आपका ऑलरेडी 2 लैंग्वेज और 3 आपका कंपलसरी 5 हो चुका है, उसको रिपीट नहीं करना है। एडिशनल आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लैंग्वेज वाले सारे विषय मिल जाएंगे आपको, ये कंपलसरी में जो ऑप्शन मिल रहा था वो भी मिल जाएंगे और उनमें से कोई एक चुन लेना है आपको एक्स्ट्रा या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। एग्जांपल से आप समझिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम साइंस की बात करें, साइंस में अगर किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुन लिया तो एक्स्ट्रा में बायो ले सकता है या फिर वो कोई लैंग्वेज भी ले सकता है या चाहे तो वह एग्रीकल्चर भी ले सकता है। उसी प्रकार से अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में कोई बच्चे ने अगर 2 लैंग्वेज के बाद 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट में यानी कि कंपलसरी में उसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ले लिया, तो अब चाहे तो इकोनॉमिक्स ले सकता है एक्स्ट्रा में, चाहे तो होम साइंस ले सकता है, चाहे तो साइकोलॉजी ले सकता है, सोशियोलॉजी ले सकता है, फिलोसफी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, तो ये एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में आपने अगर 4 में से 3 चुन लिया, जो एक बच गया उसको आप एक्स्ट्रा में ले सकते हैं। एक्स्ट्रा लेने से फायदा ये होता है ना कि अगर मान लीजिए कि मेन तीनों विषय में कंपलसरी जो आपका 3 है और बाकी जो बचा 2 लैंग्वेज, उनमें से अगर मान लेते हैं किसी एक में आप फेल हो रहे हैं और एक्स्ट्रा में आप पास हो गए, तो एक्स्ट्रा वाला जो विषय है वो फेल वाले विषय के साथ बदल जाता है, स्वैप हो जाता है, सब्जेक्ट स्वैपिंग हो जाती है और उस वक्त फेल बच्चे को भी पास कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा फायदा हो जाता है एक्स्ट्रा लेने से, एडिशनल लेने से। तो इस तरह का सब्जेक्ट चुनिए जिसमें प्रैक्टिकल विषय कम से कम 2 हो, उससे आपको आगे फायदा होगा, नंबर काफ़ी अच्छे होंगे, परसेंटेज काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, इसका फायदा आगे मिलता है। अब यहाँ पर यह भी समझिए कि अभी अगर एडमिशन फॉर्म में आपने सब्जेक्ट चुन भी लिया तो ऐसा नहीं कि यही आपका कंफर्म हो गया। अभी तुरंत आपका एडमिशन खत्म होते ही 11th का रजिस्ट्रेशन भी होगा और 11th के रजिस्ट्रेशन में आपको फिर से सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा। उस वक्त जो सब्जेक्ट चुनिएगा वही आपका आगे रहेगा, वही आपके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर छप के आएगा और वही एडमिट कार्ड पर छप के आएगा, उसी का एग्जाम देना होगा। लेकिन फिर भी चूंकि अभी एडमिशन फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए और अपने हिसाब से इन नियमों को फॉलो करते हुए सब्जेक्ट को चुनिए। अगर कोई डाउट आपके मन में हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।